मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको अजंता सोया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टर 2 के परिणाम भी घोषित किए हैं, जिनमें इनके प्रॉफिट्स और इनकी सेल्स में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और इसी वजह से आपको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। लेकिन यदि आप कंपनी के बिजनेस और इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो यह एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और यदि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं और छोटा सा रिस्क लेके एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो अजंता सोया लिमिटेड मुख्य रूप से बिस्कुट, पफ, पेस्ट्री और अन्य अनुप्रयोगों जैसे बेकरी उत्पादों को छोटा करने के साथ वनस्पति और विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के तेल के निर्माण के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में विभिन्न पैकेजिंग आकारों में वनस्पति तेल और सरसों तेल, सोयाबीन, ताड़, कपास के बीज, सूरजमुखी, मूंगफली से बने विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के तेल शामिल हैं। और यह कंपनी बेकरी के लिए बिस्कुट, पफ, पेस्ट्री और अन्य अनुप्रयोगों जैसे विभिन्न प्रकार के छोटे उत्पादों का निर्माण भी करता है। और कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है। यह विभिन्न ब्रांडों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए रिफाइंड तेल भी बनाती है। और हालांकि यह अपने स्वयं के ब्रांडों के माध्यम से भी अपने बहुत से प्रोडक्ट्स सेल करता है मार्केट में। और यदि आप इनके कस्टमर्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े FMCG कंपनियां इनके कस्टमर्स में शामिल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके ग्राहकों में क्रोमिका, गोदरेज, ब्रिटानिया, बिकानो, अनमोल, यूनाइटेड बिस्किट, सन गोल्ड, हार्वेस्ट गोल्ड, पार्ले, प्रिया गोल्ड, पेप्सिको, ITC, हल्दीराम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर्स में शामिल हैं। कंपनी के बिजनेस में तो मुझे कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं आती। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस मॉडल को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और डॉली खन्ना जैसी बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में अपनी एक अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी हुई है। इस स्टॉक में हो रही गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और हर गिरावट में इस स्टॉक में आप खरीदारी करते रहिए। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपका पैसा बनेगा और वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ बनेगा। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक ढूंढ के उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी खुद की भी स्टडी अच्छे से इस स्टॉक में ज़रूर से कीजिए और स्टॉक पे अपनी नज़र बना के रखिए। धन्यवाद।